अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू डेली रूटीन ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई आज सुबह सुबह और आप देख सकते हैं वेदर कितना अच्छा हो गया है और खूब ज़्यादा बारिश हो रही है। 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है तो यहाँ का मौसम कोई बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और सुबह ही फैल गया है आतंक बंदरों का। आजकल इतने ज़्यादा बंदर आ रहे हैं, इतना ज़्यादा ये लोग परेशान करते हैं। 3-3 4-4 बंदर आ जाते हैं। तो सुबह ही जैसे मैं उठी, अभी मैंने चाय भी नहीं पिया था, जैसे मैं बालकनी का दरवाजा खोलती हूँ देखती हूँ सामने घर में बंदर बैठा हुआ है। अब पूरे टाइम डर बना रहेगा कहीं बंदर आ ना जाए। तो फिर इन्हीं सब में हस्बैंड भी लगे हुए थे, हम लोगों ने पिया अपना लेमन वाटर। पीने के बाद मैं बनाने लगी चाय। सुबह सुबह सबसे पहले आजकल वेदर अच्छा है तो दिल चाहता है चाय पियो, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने चाय लिया। आज मैं बहुत ज़्यादा चाय पीने वाली थी क्योंकि मुझे चाय और रस खाना था। और फिर देखिए वेदर, बारिश तो लगातार हो ही रही थी 2-3 दिनों से। मैं लेकर चाय आ गई बालकनी में क्योंकि अभी वेदर अच्छा है, धूप भी नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि बालकनी में बैठ के चाय पीती हूँ और खूब सारी गपशप हम लोगों ने किया और चाय पिया। सुबह का कोई इतनी अच्छी आजकल मॉर्निंग होती है कि आँख खुलते ही हर तरफ ठंडा ही ठंडा बारिश हो रही थी और बारिश की आवाज़ आप लोग सुन लीजिए, कितनी अच्छी आवाज़ बारिश की हो रही है। आप लोगों के यहाँ का वेदर कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो वेदर आजकल बहुत अच्छा हो गया है। मौसम अच्छा हो जाता है तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, हर तरफ निखरा निखरा लगता है, धुला धुला। और देखिए मेरा रोज का प्लांट इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह, इतनी सारी कोई इसमें कलियां आ गई हैं, 10-12 कलियां आई हैं। और क्योंकि ज्यादातर मैं इसमें चावल जब धुलती हूँ, दाल धुलती हूँ, वो सब पानी डाल देती हूँ तो उससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई। और ये बहुत सारी सीड्स डालने से बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स निकले हैं, खूब सारी मिर्ची के प्लांट बहुत। तो अब देखिए गार्डन कितना अच्छा लग रहा है। ये छोटा सा मेरा गार्डन है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बैठती हूँ। तब तक बातों ही बातों में ब्रेकफास्ट का वक्त हो गया। मैंने सोचा आज हस्बैंड के लिए वेज पराठा बनाती हूँ क्योंकि इतनी वेजिटेबल खाई नहीं जाती है। तो बहुत दिनों से मेरे पास गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी धनिया, हरा मिर्च सब कुछ डाल के मैंने चॉप कर लिया। और ये चॉपर देखिए इतना अच्छा, अभी 2-3 दिन हुआ मैंने इसे मीशो से मंगवाया था। मेरे पास पहले जो चॉपर था पुराना हो गया था और पता नहीं क्यों उसका ब्लेड सही से चल नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसे बहुत कम प्राइस में मंगवाया था, इतना कोई अच्छा था, फटाफट इतनी अच्छी तरह से सब्जियां चॉप हो रही थी। ये तो बहुत अच्छा है किचन में हम लोगों के लिए क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है जितना हैंड वाले चॉपर का यूज होता है। फटाफट मैंने चॉप किया, आटे में डालकर मैंने भुना। मैंने डाला था 3 तरह का आटा, जी हाँ, बेसन डाला था, मक्के का आटा और मैंने डाला था गेहूं का आटा। और लीजिए मजेदार सा पराठा रेडी हो गया। लेकिन हस्बैंड ने कहा था कि इसको तलना नहीं। मैंने ऊपर से लगा दिया बटर और इसको मैंने सर्व किया दही के साथ। हस्बैंड को चटनी ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने दही के साथ इतना कोई मज़ेदार और टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था। नाश्ता वगैरह करके हस्बैंड चले गए क्लिनिक और फिर मैं बहुत देर तक छोटे मोटे कामों में लगी रही। काम तो किचन का पता ही आप लोगों को, जो भी हाउस वाइफ होंगे उनको पता है, कुछ ना कुछ काम रहता ही है। अगर काम छोड़कर हम लोग बैठ जाए कुछ देर, इधर उधर फोन आ जाता है, बातें करने लगे तो उसमें वक्त गुजर जाता है। वैसे तो ये टाइम मेरा बात का है। इस टाइम मैं घर पे बात करती हूँ, आपकी लोगों से बात करती हूँ, कहीं भी मुझे बात करना होता है मैं इसी टाइम कर लेती हूँ क्योंकि इस टाइम हस्बैंड भी नहीं होते और इस टाइम काम भी रहता है। काम करती रहती हूँ और बातें भी करती रहती हूँ क्योंकि घर से इतनी दूर है तो बात भी तो करना जरूरी है। अब तो इतना आसान हो गया है। खैर से बातों ही बातों में वक्त हो गया, 12 बज गया और लेकिन धूप तो बिल्कुल नहीं थी, बारिश लगातार हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए चाय बना लूं। 1 कप चाय बनाकर खुद के लिए और खुद को ही मैं खुश करूं क्योंकि आप अपने आप को खुद खुश कर सकते हैं। आप किसी का वेट मत करिए कि कोई आएगा आपको खुशियां देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ ख्यालों की ही बात है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। अपने आप को खुश रखना, अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप
के लिए सब कुछ करना खुद करना पड़ता है। और देखिए बारिश इतनी अच्छी हो रही थी, हल्की हल्की फुहार हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था, बारिश की आवाज इतनी अच्छी लग रही थी। तो मैंने गर्मा गर्म बनाया अदरक वाली चाय। ये वक्त वैसे तो मैं चाय पीती हूँ, लेकिन बहुत दिनों से मैंने छोड़ दिया था। अब मैं चाय बहुत कम पीने लगी हूँ, लेकिन वेदर को देखकर मैंने सोचा कि मैं चाय पी लेती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो शाम को भी चाय नहीं पीते, इसलिए उनका वेट करना तो बिल्कुल भी सही नहीं था। उनका वेट करूंगी तो वही बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा, तुम पी लो। वो 3 बजे तक आते हैं। तो मैंने अपने लिए बनाया गर्मा गर्म चाय, और बहुत सारी यादों के साथ में ये चाय लेकर बालकनी पर बैठ गई और बहुत सारी सोचों में गुम थी। इतना कोई इस तक अच्छा लग रहा था और इतनी ज्यादा मुझे सबकी याद आ रही थी, और मैं सब कुछ याद कर रही थी। क्योंकि फ्रेंडशिप डे भी आज है, तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। वैसे तो मैंने किसी को भी विश नहीं किया, क्या विश करना, अब वो सब ना वक्त है ना टाइम है। बस ऐसे ही मैंने आप लोगों से सोचा कि मैं फ्रेंडशिप डे विश कर लूं। और देखिए चाय कितनी अच्छी बनी थी, लेकिन चाय जब तक 2-3 लोग रहते हैं तभी पीने का मजा आता है। अकेले चाय पीने में वो टेस्ट नहीं आता जितना टेस्ट आता है सबके साथ बैठकर पीना। लेकिन फिर क्या किया जाए, चाय वगैरह पी लिया, हस्बैंड आ गए, खाना वाना खा लिया। उसके बाद हस्बैंड लेकर आ गए भुट्टा, और ये कोई शाम के 5 बजे का वक्त है। मैं बहुत दिनों से कह रही थी कि अगर मार्केट में मिलेगा तो मेरे लिए ले आइए। कच्चा तो बिल्कुल भी मिल नहीं रहा था, तो कच्चा भी हस्बैंड 2 ले आए। इससे मैं कोई रेसिपी बनाने वाली हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को दूंगी। बहुत टेस्टी और मजेदार सी रेसिपी। और अगर आप लोगों को रेसिपीज देखना रहा करे तो किचन क्वीन मोसिना को जाकर फॉलो करिए, विजिट करिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज को देखिए और अपने घर में बनाइए, एंजॉय करिए। क्योंकि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। हो गया है ये शाम ही का वक्त है, हस्बैंड चले गए, मैं आ गई ऊपर। देखिए धूप, बारिश के बाद सब कुछ इतना धुला धुला निखरा निखरा लग रहा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कोई इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बहुत देर तक इन फूलों के साथ बैठकर देखती रही और खुश होती रही। क्योंकि इतने दिनों से इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतना गर्मी से परेशान हो गई थी। वैसे तो मुझे गर्मी का मौसम बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे विंटर पसंद है। विंटर मेरा फेवरेट सीजन है, क्योंकि विंटर में सब कुछ अच्छा लगता है, खाना भी खाना अच्छा लगता है, सोना भी अच्छा लगता है, कपड़े भी आप कैसे भी पहन लीजिए, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। गर्मियों में तो हर चीजों से प्रॉब्लम। ये देखिए कितना खूबसूरत फूल लगता है। इसकी एक दो डंडी को मैंने अपनी रेलिंग के भी एक गमले में लगाया। अब देखिए कब तक वो ग्रो करता है। आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। और पिछली वीडियो में बहुत सारी डाल चुकी हूँ, तो आप लोग उसको भी देखिए और एंजॉय करिए और कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, दूर दूर तक दिखलाई दे रहा है। उधर जो सामने दिख रहा है उधर नेपाल के सब गांव हैं। उधर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। अब इन्हीं सब बातों में हो गया शाम का वक्त, रात का। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या बनाऊं। मेरे पास थोड़ा सा मटन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मटन से कोई अच्छी सी रेसिपी बनाऊं। और देखिए इसी प्लांट की बात कर रही थी, इसी डंडी को मैंने लगाया है, इसमें छोटी छोटी पत्तियां आ गई हैं। तो देखिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें भी फूल आने लगेंगे। और जब बारिश रुकती है तो हर तरफ देखिए बारिश के जो ड्रॉप्स होते हैं इतने खूबसूरत लगते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और सारी पत्तियां धुल गई थी, इतने दिनों से एकदम गर्दे से पत्तियां देखने में एकदम डल डल हो गई थी। तो फिर आज की रेसिपी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इतनी अच्छी कोई बनी थी, इतनी मजेदार बनी थी। तो आप लोग पूरी रेसिपी अगर देखना है तो किचन क्वीन मोसिना पर मैंने डाल दिया है, उसको जाकर देखिए और आप लोग जरूर बनाइए और एंजॉय करिए। और मुझे उस पर भी कमेंट किया करिए, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट ही हम लोगों को मोटिवेट करता है। तो इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि खुद को बिजी रखना। मैं इतना फ्री रहती हूँ कि मैं कभी कभी सोचती हूँ, इतना मैं अकेली हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ। कोई बात करने वाला नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, तो मैं क्या करूँ। इससे अच्छा मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ, ये मेरी मेमोरीज के लिए भी रहेगा और मैं बिजी भी रहूंगी इसी सब में।
और मैंने खुद से ये सब सीखा है, ऐसा नहीं किसी ने मुझे सिखाया है। और देखिए इस गमले में मैंने कुछ हरी मिर्च के बीज को डाल दिया था तोड़ तोड़ के, तो देखिए कितनी ढेर सारी हरी मिर्च के छोटे छोटे प्लांट्स आ गए हैं। अब देखिए इसी डिश की मैं बात करी थी, मैंने बनाया था आज मटन मुगलई हांडी। कोई इतनी टेस्टी मजेदार बनी थी। और मुझे खाना बनाने का इतना शौक है कि मेरा दिल चाहता है मैं कुछ ना कुछ बनाया करूं। और इतना मुझे अच्छा लगता है अच्छी अच्छी चीजें बनाना, न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट करना, लोगों को खिलाना। बनाने से ज्यादा मुझे खुशी मिलती है लोगों को खिलाने में। इतना अच्छा लगता है जब कोई खाता है और खुश होता है, तो उससे ज्यादा मैं खुश होती हूँ। खाना बनाना एक आर्ट नहीं है, खाने को डेकोरेट करना, खाने को अच्छे से सर्व करना और लोगों के साथ शेयर करना और लोग उसे खुश होकर खाएं। खाना तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि हर किसी के लिए कोई बनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मुझे बहुत पसंद है खाना बनाना। मैं हमेशा, अभी मैं घर भी जब जाती हूँ जौनपुर में या फिर अपनी के लखनऊ जाती हूँ, तो मैं खूब सारी डिशेस बनाती हूँ। सब लोग वेट करते रहते हैं लखनऊ में बच्चे कि जब आएंगी खाला तो मैं ये बनवाऊंगा वो बनवाऊंगा, खस्ता भी बनवाऊंगा। तो इसी सब में मुझे खुशी मिलती है। जितनी रेसिपीज मैं शेयर करती हूँ अपनी खुशी से बनाती हूँ, शेयर करती हूँ। मुझे ये नहीं कि मैं यूट्यूब पर हूँ तो मुझे पैसा नहीं, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक का करम है, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं, सब कुछ मेरे पास है। मेरे पास सिर्फ कमी है तो तन्हाई है मेरे पास। किसी अपनी तन्हाई को मैं कम करने के लिए यूट्यूब पर ये सब बनाती हूँ, करती हूँ। और आप लोगों को कहती हूँ आप लोग देखिए, आप लोग भी देख कर सीख लीजिए। अगर आप लोगों को आता है तो मुझे भी कुछ बताइए, मैं भी आप लोगों से कुछ सीख लूँ। इसी तरह एक दूसरे से लोग सीखते हैं, एक दूसरे के साथ लोग खुश होते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसा वक्त आ गया है कि लोग अपने फोन में अपने कामों में इतना बिजी हो गए, किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। फोन फ्री होते हुए भी लोग किसी से बात नहीं करते हैं। लोग इसी में वक्त निकाल देते हैं कि वो हमसे बात नहीं कर रहा तो हम क्यों नहीं करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी बात करिए। लोग जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज हम लोग हैं कल नहीं है। सिर्फ यादें ही रह जाती है लोगों की। मुझे तो, मैं किसी से नाराज भी होती हूँ तो सिर्फ एक दो दिन के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि क्या फायदा नाराज होके अकेले रहने से, अच्छा है लोगों से बात करो। और कभी कभी ऐसा है कि गुस्सा आ जाता है नाराजगी में, इंसान कोई कुछ कह देता है तो मैं सॉरी भी बोल लेती हूँ। आज फ्रेंडशिप डे के दिन मुझे उस दिन की याद आ गई जब मैं ठंड में जौनपुर गई थी। तब मैं अपनी फ्रेंड से 5 साल के बाद मिली थी। 5 साल के बाद उसने जब कहा मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ तुमसे मुलाकात करना, मैं इतना खुश हो गई थी। ये मेरी वो फ्रेंड है जिसके लिए मैं, मतलब कि उस टाइम मैं अपनी फीलिंग नहीं बता सकती हूँ कितना ज्यादा मुझे अपनी ये दोस्त को मैं मानती थी, मोहब्बत थी। बचपन था क्या था कुछ समझ में नहीं आता, वो अब तक भी उतना ही है। ऐसा लगता था कि उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। तो खैर से वो आई, उसने खाना वगैरह खाया, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर। उसने आज कहा था कि हम लोग कहीं बाहर चलेंगे, खूब देर तक टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, आज तक के कभी हम लोग इस तरह से कभी बाहर अकेले नहीं गए थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो मुझे उसी सब दिन की याद आ गई, फ्रेंडशिप डे के दिन जब मैं ये सब वीडियो देखने लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शेयर करूं कि उस टाइम मैंने ये सब कुछ शेयर नहीं किया था। ब्लॉग तो मैंने बनाया था लेकिन ब्लॉग मैंने डाला नहीं था। मैं बहुत दिनों से ब्लॉग डाल नहीं रही थी, कभी डालती हूँ कभी कोई डीमोटिवेट कर देता है, कोई कुछ कह देता है तो फिर मैं डालना छोड़ देती हूँ। मैं सोचती हूँ हाँ सही बात है, जाने दो छोड़ो। फिर जब मन खुश रहता है तो मैं सोचती हूँ डाल दूँ अपनी मेमोरीज के लिए। खैर से हम दोनों दोस्तों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, खूब सारी बातें किया। और देख ही सकते हैं आप, ठंड का मौसम था, जब मैं जौनपुर गई थी तो जनवरी थी, तब का ये ब्लॉग है। तो आप लोग ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा। और ये मेरी फ्रेंड जौनपुर में ही इसकी शादी हुई, और इसकी शादी कोई बहुत छोटी थी तभी हो गई थी, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तभी हो गई थी, इसके मामू के बेटे से। और अपनी सब फ्रेंड में सबसे ज्यादा मैं इसी फ्रेंड को अपनी मानती थी। वैसे तो मेरी 4 फ्रेंड थी, अब सब लोग, दो तीन की तो जौनपुर में ही शादी हुई है 4 फ्रेंड की, और एक की शादी हुई है बनारस। मुलाकात तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। फिर बहुत देर तक हम लोगों ने खूब सारी बातें किया, खूब सारी वीडियोस बनाया, और पुरानी सारी यादें ताजा हुई। और ये जौनपुर का गोपी घाट है, मैं फर्स्ट टाइम आई थी इस गोपी घाट पे, अब तक मैं कभी नहीं आई थी।
क्योंकि इन सब जगहों पर हम लोग नहीं जाते हैं, हमारे अंकल लोग पसंद नहीं करते हैं जाना। लेकिन जब मेरी फ्रेंड ने कहा तो मैंने इनकार नहीं किया। अरे अब शादी हो गई, अब वक्त कहाँ का कहाँ पहुंच गया। अब वो दिन नहीं है कि हम लोग कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं चलो चलते हैं। थोड़ी करीब हम लोग आधा घंटा यहाँ पर थे, ठंड का मौसम था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जौनपुर हमारा इतना तरक्की कर लिया धीरे धीरे। जब से मेरी शादी हुई बहुत कुछ जौनपुर में बदल गया और बहुत अच्छा लगने लगा था कि कम से कम हमारे जौनपुर में भी ये सब हो गया कि कभी घूमने का दिल चाहे या कोई आए तो हम लोग उसे लेकर जा सकते हैं। अंदर बोटिंग भी हो रही थी, स्टीमर भी चल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने सब कुछ बैठ कर देखा। फिर उसने कहा कि चलो कहीं और चलते हैं, तो हम लोगों ने सोचा चलते हैं चाय पीते हैं। और ये हमारे घर के बिल्कुल पास में है, 5 से 10 मिनट की दूरी पर है, कोई बहुत दूर नहीं है। सबसे पहले हम लोग आए हिचकी में, हम लोगों ने खाया पानी पूरी, क्योंकि लड़कियों का सबसे फेवरेट है। और हम लोग ऐसे भी स्कूल टाइम में समोसा बहुत ज्यादा खाते थे। फिर हम लोगों ने पिया चाय, फिर आ गए दूसरे होटल में, जौनपुर बेकर्स में। इन लोगों का वेज होटल खुला है जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाया गोभी मंचूरियन और क्या क्या था, थोड़ा बहुत खाया क्योंकि पेट तो भरा हुआ था। खाना वगैरह खा के खूब सारी बातें किया, कोई बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करे किया। और उसके बाद हो गया जाने का वक्त। वक्त तो पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी गुजर गया, जाने का वक्त हो गया। और अपनी स्कूल टाइम की सारी बातें याद आने लगी। उस टाइम तो ऐसा लगता था कि दोस्त ही सब कुछ है, दोस्त के बिना हम लोग रह नहीं पाएंगे। तो आज मुझे इसलिए ये सब याद आया कि आज फ्रेंडशिप डे था। और मैं उन सारी अपनी फ्रेंड्स को भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोलना चाहती हूँ, जो ये ब्लॉग देखेंगी या देख रही होंगी, जो इतनी दूर दूर है, मैं मिल नहीं पा रही हूँ। तो सब लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और इतना आज का दिन अच्छा लगा, कोई यादगार दिन था। जब हम लोग छोटे होते थे तो फ्रेंडशिप डे के दिन कितना खुश होते थे, फ्रेंडशिप बैंड बांधते थे, फ्लावर्स देते थे और इतनी सारी मेमोरीज थी। तो फिर वक्त हो गया जाने का, तो हम लोगों ने एक अलविदा लिया, टाटा बाय बाय करके चली गई अपने घर, मैं चली आई अपने घर। अब देखिए कब हम लोगों की मुलाकात होती है। ऐसे मैं जौनपुर जब भी आती हूँ मुलाकात वैसे हो नहीं पाती है, क्योंकि वक्त ऐसा होता है, कभी वो बिजी होती है, कभी मैं बिजी होती है। लेकिन इस बार हम लोगों ने सोच लिया था कि हम लोगों को मिलना है, मुलाकात करना है। फिर मिलूंगी कोई मजेदार से डेली रूटीन की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।